प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ और केवीएल लॉ हमने पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो केवीएल लॉ के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप्स बताया था वोल्टेज और रेजिस्टेंस से बना हुआ सर्किट्स, और सेकंड था वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, जिसमें करंट जो होता था वो आउटर सर्किट, आउटर ब्रांच में होता था। और थर्ड टाइप का जो था उसमें था वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट, जिसमें करंट हमारा इनर ब्रांच में रहता था। अब इसमें हम उसी टाइप्स के क्वेश्चन लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। हम आपको तीनों टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बताएंगे कैसे सॉल्व करना है केवीएल यूजिंग केवीएल से, जिससे आपके केवीएल्स के जो क्वेश्चंस के हैं टाइप्स वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और कैसे केवीएल का यूज करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच ए बी ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस। तो इसमें जो हमारा ब्रांच है वो है ए बी। इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस में हमको फाइंड करना है कि कितनी करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप्स कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको बताएंगे। साथ में आप जैसे एग्जाम्स में आप अपने कॉलेज में या फिर आप अपने स्कूल में कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे ये भी हम आपको बताते चलेंगे। आप केयरफुल्ली से आप इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे मेश फाइंड करेंगे कि कितने मेश हैं। तो यहाँ पे मेश 1 2 3 मेश आपको दिखाई दे रहा है, और लूप की बात करें तो ये पूरा आपको एक लूप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेश मार्किंग कर लेते हैं, मेश 1, मेश 2, मेश 3। अब सबसे पहले यहाँ पे मेश लिखेंगे, देयर आर 3 meshes in the given circuit। अब इसमें हम केवीएल लॉ को अप्लाई करेंगे। तो केवीएल लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा इक्वेशंस। तो इक्वेशंस कितने बनेंगे, जितने मेसेस होंगे उतने इक्वेशंस आपको मिलेंगे। तो ये फिगर हमारा हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1। आपको प्रॉपर इसी टाइप से अपने एग्ज़ाम में अपने कॉपी में लिखना है, तब आपके मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। तो हम मेश 1 में देखते हैं। मान लीजिए मेश 1 में I1, मेश 2 में I2 और मेश 3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। अब हम मेश 1 देखेंगे, मेश 1 इस साइड से इस साइड, तो ये प्लस, हमने करंट एज्यूम कर लिया है, हमारा जो करंट है इस साइड से इस साइड फ्लो हो रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे हम -2 पॉजिटिव जो वोल्टेज हमारा बैटरी का है वो पॉजिटिव है, हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप हो रहा है या रेज हो रहा है। तो पोटेंशियल जो है वो रेज हो रहा है,
इस वजह से इसको हम लेंगे 10। तो ये 10 वोल्ट, ये 10 हो गया। अब इसमें हम इस साइड हमारी करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में जो हम लेते हैं करंट आई की वैल्यू वो नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव क्यों होती है? दूरी के साथ हमारा जो करंट की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे आप कोई यहाँ पे एक खंभे हो गया, उसके बाद में यहाँ एक खंभा, 2 खंभा लिए, तो यहाँ से वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक बल्ब आप जलाते हैं और एक यहाँ पे बल्ब जलाते हैं, तो जो चमकीला होगा बल्ब इस पॉइंट पे ज़्यादा चमकीला होगा, इस पॉइंट पे जो आपका बल्ब होगा वो कम चमकीला होगा, क्योंकि जो विभव होता है, विभवांतर जो होता है वोल्टेज, वो डिक्रीज होती है, दूरी के साथ जो विभवांतर होता है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 I1 है, ये हमने I1 लिया हुआ है, और जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, तो ये हो जाएगा -4 I1। अब इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 करंट फ्लो हो रही है, एक I1 फ्लो हो रही है और एक I2 फ्लो हो रही है। तो मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है डायरेक्शन इस साइड, तो इस साइड तो हमारा ये हो जाएगा -4 I1 -I2। I1 इस साइड जा रहा है और I2 जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है, तो I1 -I2 कर देंगे, और यहाँ पे माइनस पहले से डायरेक्शन लिए हुए हैं करंट की, इक्वल हो जाएगा 0। अब सेकंड इक्वेशन हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -8 I1 + 4 I2 प्लस यहाँ पे I3 की वैल्यू कोई नहीं है, तो हमें कैलसी में सॉल्व करना है इक्वेशन, इस वजह से हम I3 0 I3 ले लेते हैं, इक्वल -10। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। हम इसी तरह अब सेकंड इक्वेशन के लिए अप्लाइंग KVL इन मेश 2। मेश 2 के लिए अब सबसे पहले हम इस ब्रांच से चलते हैं। इस ब्रांच में जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 I2 माइनस इस साइड से चल रहे हैं, हमारा जो डायरेक्शन है लूप मेश का इस साइड से है, तो इसमें जो है -I2 + I3 जो करंट जा रहा है, ये इस साइड -I2 और ये इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड है तो +I2, तो इसका हो जाएगा -2 I2 माइनस पहले से हमने ले लिया है I2 -I3। इसमें कोई नहीं धारा है, इस कंडीशन में इसमें है -4 I2 I1 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को हम इजी करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हम
इसको इजी करेंगे तो हमें मिलेगा -4i1 और i2 की वैल्यू कितना है 2 2 4 4 -4 8 -8i2 और i3 की वैल्यू -2i3 इक्वल 0। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में भी ऐसे ही हमें लिखना है, अप्लाइंग KVL इन मेश 3। मेश 3 में हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें i3 करंट फ्लो हो रही है। तो ये -4i3 पहले होगा, -4i3। उसके बाद में जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है +2 तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी -20। अब उसके बाद में ए बी ब्रांच में हम देखेंगे। ए बी ब्रांच में आई की वैल्यू -2i3 -i2 इक्वल 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0i1। i2 की वैल्यू कितनी है? i2 की वैल्यू है 2 + 2i2। i3 की वैल्यू -4i3 -2i3 हो गया -6i3। इस टाइप से हमने 3 इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। अब हम कैल्सी में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके i1 i2 i3 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अब आगे हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3। तो हमें जो i की वैल्यू मिलेगी, हमको i1 की वैल्यू मिलेगी 1.093 एम्पियर। i2 की वैल्यू मिलेगी -0.312 एम्पियर और i3 की वैल्यू मिलेगी -3.4437 एम्पियर। तो इस टाइप से हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके i1 i2 और i3 की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हमको निकालना क्या है? हमको ब्रांच ए बी में करंट निकालना है। ब्रांच ए बी में करंट निकालने के लिए हमने इक्वेशंस जब बनाया था इक्वेशंस 3 में, मेश 3 में, तो इस 2 × i3 - i2 ये हमने फाइंड किया था। अब हमको i3 - i2 जब हम निकालेंगे i3 - i2 तो रिजल्टेंट कितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है वो हमको मिल जाएगा। तो हम
करंट ए बी में निकालने के लिए हमें करना क्या है, I2 माइनस I3। तो I2 की वैल्यू कितनी थी, I2 की वैल्यू थी -0.312 और ये I2 की वैल्यू थी, और I3 की जो वैल्यू थी वो थी -3.437। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3.437। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -3.125। ये हमारा आंसर। माइनस कहाँ से आया, माइनस हमने यहाँ पे, माइनस यहाँ पे अब देख रहे हैं। तो हमारा आंसर जो है वो 3 एम्पेयर हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमको वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट मिलेगा। और करंट जो रहेगा वो किस लूप में रहेगा, करंट जो रहेगा वो आउटर लूप में रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द करंट ए बी ब्रांच यूजिंग मेश एनालिसिस। ए बी ब्रांच क्या है, ये ए बी ब्रांच है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेश फाइंड करेंगे। मेश कितना है, 1 2 3। करंट एज्यूम कर लेते हैं I1 I2 I3। हमने ये जो ये बनाया हुआ है इसको हमने डायरेक्शन माना हुआ मेश का। आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, उसके बाद में इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। दोनों डायरेक्शन में लेंगे आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, देयर आर 3 meshes present in the given circuit। 3 meshes सर्किट्स में दिया हुआ है। अब अप्लाई करते हैं केवीएल को। अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1। तो ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल रेज हो रहा है, माइनस से प्लस की हो जा रहा है 30 वोल्ट। तो ये +30 हो जाएगा। उसके बाद में 10 वोल्ट है जो कि करंट है, 10 ओम रेजिस्टेंस है, करंट जो है वो I1 है। तो -10 I1। फिर उसके बाद में -10 I1 -I2। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आएगा 10 I1 और 10 I2, और ये यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पे 10 होगा, 10 I1। तो ये 10 हो गया, -20 I1, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस 10 I2, और ये 30 इस साइड जाएगा, हो जाएगा -30। ये हो गया इक्वेशन 1।
सेम अप्लाइंग मेश 2 के लिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL इन मेश 2। अब आउटर लूप में हमारे जो करंट है I3 की वैल्यू है वो है 12 एम्पियर। तो यहाँ पे इजी हमने I3 इक्वल 12 एम्पियर हमने फाइंड कर लिया है। तो जो आउटर में जो हमारा करंट सोर्स होगा तो जितना उसकी वैल्यू होगी उतना ही उसमें करंट फ्लो होगा। तो ये 12 एम्पियर हो गया करंट, I3 की वैल्यू 12 एम्पियर आपको पता चल गई। अब हम मेश 2 में अप्लाई करते हैं। तो मेश 2 में हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, A to B चलते हैं। तो ये -5I2, तो ये हमको मिला -5I2। अब इस साइड में हमने आए B से इस पॉइंट पे हम आए तो ये -5I2 -I3 की वैल्यू कितना है 12, तो हमने 12 यहाँ पे पुट कर दिया है। अब उसके बाद में हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो -10 I2 -I1 इक्वल 0। इसको हम इजी करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू है 5 और यहाँ पे 10। तो हमें 20I2 -20I2, उसके बाद में I1 की वैल्यू कितनी है 10 +10I1, ये वैल्यू हमको मिल गई। और 12 5 जा 60, तो ये प्लस है माइनस प्लस है, तो ये 60 हमको मिल गया। अब हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ये 2 हो गया। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो हमको I1 की वैल्यू मिलेगी। आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को एक फंक्शन को डिलीट करके भी आप मतलब कि माइनस करके भी आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलसी से बहुत इजी हो जाएगा I1 और I2 मैट्रिक्स बना के। तो I1 की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 0 एंड I2 की वैल्यू जो मिलेगी वो -3 एम्पियर, और I3 की वैल्यू दी हुई थी 12 एम्पियर। अब हम क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे। हमें जो निकालना था वो 5 ओम में हमको निकालना था करंट, तो ये I2 की वैल्यू है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये I3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में इसको हम लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा करंट सोर्स रहेगा वो इनर लूप में रहेगा। तो इनर लूप में निकालने के लिए हम उसको उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, जितने भी करंट, उसको हम डिफरेंस करके हम I3 की वैल्यू निकालें, मतलब कि I3 जो करंट सोर्स की उसकी वैल्यू निकालेंगे।
तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग केवीएल। तो ये हमारा फिगर बना हुआ है, जो हमारा 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये इनर लूप में लगा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए मेश एज्यूम करेंगे। मेश 1, मेश 2, मेश 3। करंट भी I1, I2 और I3 फ्लो हो रही हैं। डायरेक्शन हमने ले लिया हुआ है, डायरेक्शन हमने ले लिया है इस सर्किट का। अब सबसे पहले हम इस सर्किट को प्रेजेंट करेंगे। तो सॉल्यूशन, there are three meshes present in the given circuit. अब सबसे पहले हम ब्रांच देख रहे हैं। ब्रांच 5 एम्पियर जो करंट सोर्स है, इस ब्रांच में हम देख रहे हैं। तो I1 और I2 इसमें फ्लो हो रही है। तो 5A, तो हमारी जो पहला इक्वेशन बनेगा वो इसका 5 एम्पियर, इसमें टोटल पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 एम्पियर फ्लो हो रही है। लेकिन इसमें करंट कौन कौन सी हैं? 2 मेसेज की करंट हैं, I1 और I2 की करंट हैं, मेश की करंट हैं। तो हम I2 माइनस I1 इक्वल 5 लेते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में जो करंट है वो 5 एम्पियर है। तो I1 माइनस I2, तो ये हमको मिल गया, ये हमको मिल गया I1 प्लस I2 प्लस 0 I3 इक्वल 5। तो ये हमको एक इक्वेशन ये भी मिल गया। अब हम अप्लाई करेंगे KVL। अप्लाइंग KVL इन मेश 1 एंड 2। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग जो है, हम KVL अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो करंट 5 एम्पियर की जो लूप में जो करंट है, एक्टिव सोर्स जो करंट सोर्स है, इस वजह से हमारा जो मेश बन गया वो रीफॉर्म होके हमारा जो मेश अब बन गया वो है सुपर मेश। सुपर मेश होने की वजह से हम इसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की हम वैल्यू निकालेंगे और जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी इक्वेशन होगा। तो ये इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 मेश 1 और 2 के यूज से हम जो निकालेंगे, मेश 1 और मेश 2 हमारा क्या है? सुपर मेश है। क्यों सुपर मेश है? क्योंकि उसके जो बीच में एक्टिव सोर्स करंट सोर्स है वो 5 एम्पियर दिया हुआ है, इस वजह से वो सुपर मेश हो गया। अब हम निकालेंगे, इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो माइनस I1 माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 2I1 सेम इसका वैल्यू भी -1 होगा, -1I1
इसकी वैल्यू -2i2, -2i2। अभी इस ब्रांच में हम आएंगे तो -3i2 और i3 करंट इसमें है, तो ये हो जाएगा i2 -i3 प्लस, अब वोल्ट यहाँ पे वोल्ट रेज हो रहा है तो +1 और +2, हम +1 और +2 कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -i1 पहले देखते हैं, 1 1 2 2 4 -4i1। अब हम 2 देखते हैं, 2 3, तो ये हो गया -5i2 प्लस +3i3 इक्वल, वोल्ट हमारा इधर हो गया -3। ये इक्वेशन 2, हमारा इक्वेशन 2 रेडी है। अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे मेष 3 में। अप्लाइंग केवीएल इन मेष 3। अब हम मेष 3 में देखेंगे, तो मेष 3 में हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, -2i3, फिर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रहा है, तो ये हो गया -1। अब नीचे आएंगे, ये हमारा जो हो गया ये +2, ये हमारा +2 है। हम इसको भी इसका प्लस ही बना देते हैं, इसको भी, तो ये हो गया +3 +2 +1। फिर उसके बाद में 2 ओम में आते हैं, 2 ओम के रेजिस्टेंस में, तो ये हो जाएगा -i3 -i2, और इसको हम वन ओम i3 -i3 इक्वल 0। थोड़ा इसमें एडिट हम कर दे रहे हैं क्वेश्चंस। इसको 3 कर दे रहे हैं, तो हमें इक्वेशन जो मिल जाएगा यहाँ पे -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम को सॉल्व कर लेना, इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि हमने जो थोड़ा बहुत क्वांटिटी चेंज भी किया हुआ है, तो इस वजह से जो हमारा आंसर होगा तो वो निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप i1, i2 और i3 की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।